ये वीडियो 29 जून की रात का देख रहे हैं। एचआरटीएस में भरा प्रदूषित पानी को रात के अंधेरे में लूनी नदी में छोड़ा जा रहा है। कपड़ा रंगाई पुताई में जहरीले और कैंसर जैसे रोग उत्पन्न करने वाले रसायनों का उपयोग किया जा रहा है। ये पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है। प्रदूषित पानी भूजल में समाहित हो जाता है और फिर वही पानी हम अपने दैनिक उपयोग में लेते हैं। इससे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। बालोतरा का सीईटीपी ट्रस्ट और कपड़ा उद्योग लूनी नदी को लगातार प्रदूषित कर रहे हैं। ये फैक्ट्रियां विकसित देशों द्वारा उनके प्रदूषण को आउटसोर्स करने का एक उदाहरण है। विकसित देशों में डाइंग और गिलिसिंग का काम नहीं होता क्योंकि वे अपने पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहते। वहां के नागरिक भी पर्यावरण के प्रति सचेत है और ऐसे कार्यों पर तुरंत एक्शन लेते हैं। इसलिए ये कंपनियां भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में अपना काम करवाती हैं। पर्यावरण प्रदूषण का खामियाजा यहाँ के किसान और कृषि समुदाय झेल रहे हैं। मिट्टी की उर्वरता खत्म हो रही है, जमीन के अंदर का पानी सूख रहा है और किसानों की कृषि भूमि बंजर हो रही है। आखिरकार किसानों ने कपड़ा उद्योग का क्या बिगाड़ा है जो उन्हें यह प्रदूषण और बीमारियां मिल रही हैं? इन बीमारियों की चपेट में अक्सर ऐसे लोग भी आते हैं जिनका कपड़ा उद्योग से कोई मतलब या संपर्क नहीं होता। यह प्रदूषण केवल किसानों को ही नहीं बल्कि आमजन को भी प्रभावित कर रहा है। लूनी नदी एक बरसाती नदी है। इसमें वर्षा होने पर ही पानी आता है। नदी के पानी में प्रदूषित को बहा दिया जाता है। कपड़ा उद्योग और सीईटीपी ट्रस्ट अक्सर अपनी फैक्ट्री और ट्रीटमेंट प्लांट नदी के किनारे स्थापित करते हैं। अवैध रूप से ट्यूबवेल लगाकर जल दोहन किया जाता है। इससे बालोतरा के बहुत से गांव डार्क जोन में आ गए हैं और प्रदूषित पानी को रात के अंधेरे में नदी में छोड़ दिया जाता है। हम किसी व्यवसाय के खिलाफ नहीं हैं, हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं। बालोतरा का प्रदूषण नियंत्रण विभाग और जिला प्रशासन कपड़ा उद्योग के हाथों बिक गए हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती। कपड़ा उद्योग अत्यधिक लाभ उठाने के लिए बालोतरा को जल, वायु, भूमि और भूमिगत जल से प्रदूषित कर रहा है। हमारी अपील है कि इस प्रदूषण को रोका जाए। लूनी नदी, जिसे मरुगंगा भी कहा जाता है, हमारी जीवन रेखा है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो लूनी नदी को फिर से स्वच्छ और जीवंत बना सकते हैं। किसानों की खुशहाली और स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है।